नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइड 02 राइड में। मैं हूं करण टक्कर। आज एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ। और ये सफर शुरू होने जा रहा है चार धाम यात्रा का। इसे हम सफर नहीं कहेंगे, यात्रा कहेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों के साथ साथ वहाँ के और भी जो खूबसूरत दृश्य हैं वो खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएंगे, आपके साथ रहेंगे। और फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं इंदौर के बाद में ग्वालियर, और ग्वालियर से होकर हम सीधा पहुँचेंगे हरिद्वार बाय बाइक हमारी साथी के साथ। हमारा साथी यानी कि यामाहा ZX 150cc रेट्रो मॉडल के साथ। सारी तैयारियां हो गई है, बैग पैक हो गई है। मैं और नेहा हम दोनों निकलेंगे एक साथ में। मैं और नेहा सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्राइड 02 राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो वसई जहाँ मैं रहता हूँ, तो वसई टू इंदौर, फिलहाल यहाँ से इंदौर की जो दूरी है वो हमें दिखा रही है 589 और टाइम दिखा रहा है 11 घंटे 30 मिनट। अभी बज गए हैं करीब करीब सुबह के 6 साढ़े 6। तो हम लोग निकलते हैं जल्दी और फटाफट पहुंचते हैं इंदौर। रास्ते में क्या होता है वो सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा प्राइड 02 राइड के साथ। थैंक यू। ये खूबसूरत नज़ारे और ये प्यारे प्यारे रास्ते, ये सब हमें खींच कर ले जा रहे थे अपनी ओर। सुबह की बहुत अच्छी सी शुरुआत हुई, कुछ हल्की हल्की सी बूंदाबांदी ने हमारा स्वागत किया और हम बढ़ रहे हैं इंदौर की ओर। रास्ते में कुछ ही जगह ऐसी थी जहां पर हम रुके। हमने चाय और बिस्किट ही लिया, कुछ नाश्ता नहीं किया, क्योंकि एक तो बरसात थी और बरसात के साथ में बहुत सारी बूंदें जो हैं वो लग रही थी। और कई बार ऐसे होता था कि वाइज़र बंद करने के बाद वाइज़र पर बारिश की इतनी ज़्यादा बूंदें जम जाती थी कि आगे का रास्ता भी साफ से दिखाई नहीं देता था। फिलहाल ये व्यूज़ आप देखिए और कमेंट करके बताइए कि व्यूज़ आपको कैसे लगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर। इस तरह से बाइक पर चलती हुई बाइक पर फ्रंट व्यू से खुद को देखना एक अलग ही मज़ा देता है। हमने चारधाम यात्रा शुरू की, उसके पहले बहुत सारी तैयारियां की थी। उन बहुत सारी तैयारियों में से हमें लगा था कि हमें शायद बरसात नहीं नड़ेगी, पर बरसात एंड ऑफ द डे हमको नड़ गई। रुक रुक कर गए तो रात को शायद तक हम लेट पहुंचेंगे। वाह, आसपास के नज़ारे देखिए। रास्तों की दोनों छोर पर फुल ऑन ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है। मुंबई वसई से इंदौर की जो दूरी है वो हमें मैप में दिखा रही थी 589 किलोमीटर, और टाइम जो है वो हमें दिखा रहा था 11 घंटे और 40 मिनट। अगर ब्रेक ले लेकर हम लोग जाते हैं तो 1-2 घंटे का ब्रेक पकड़िए। ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे की जर्नी ये होती है बाइक पर, जिस स्पीड में मैं चला रहा हूँ 70 या 80, मैक्स टू मैक्स 80, उससे ज़्यादा की स्पीड में मैंने बाइक नहीं चलाई है। तो इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, ये शूटिंग जहाँ की निकल रही है, यहाँ से दूल्हे जो है वो करीब करीब 70 या 80 किलोमीटर की दूरी है। मतलब अगर आप दूल्हे पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपने आधा सफ़र कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद बचता है आधा सफ़र। तो फिलहाल हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं दूल्हे। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि आसमान जो है वो जनरली हमने जो लद्दाख का टूर किया था उसमें पूरा नीला था, वाइट था, और यहाँ पे आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है। काले काले बादल हैं। मतलब कई जगह तो ऐसे ही हुआ कि डर सा लगने लगा कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई, कहीं पानी अगर जमा हो गया, भर गया, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। बट कहते हैं कि जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो आपको यात्रा में कोई भी तकलीफ नहीं नड़ती। हाँ, बारिश कंटिन्यू चल रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में रुक भी रही थी, लेकिन ये जो बादल है कई बार इतने घने और काले हो जाते थे कि रास्तों पर अंधियारा सा लगने लगता था। लेकिन फिर भी ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मन में सिर्फ एक ही भाव था कि जल्द से जल्द हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार के बाद एक तो केदारनाथ बाबा के दर्शन कर रहे थे। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं इंदौर के लिए। ये जो कड़कड़ की आप आवाज़ सुन रहे हो, ये आवाज़ है बारिश के उन बूंदों की जो हमारे हेलमेट पे गिर रही है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बारिश
कितनी तेज है। कई बार गोप्रो के लेंस को क्लीन करने के बाद भी बरसात के पानी की बहुत सारी बूंदें जो हैं वो लेंस पे रह जाती थी। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उनको शायद ये नज़ारा भी पसंद आएगा, और इसीलिए हमने फिर बार बार उसको क्लीन करना छोड़ दिया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मन में एक ही था, कभी कभी तो हमारे व्यूअर्स को ये सारे नज़ारे भी तो पसंद आते हैं। हाय गाइस, प्राइड 02 राइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं करण टक्कर और ये हमारे कुछ दोस्त हम लोगों को यहाँ पे मिल गए। हम इस वक्त रात के करीब 12:53 हुए हैं। इंदौर में एंटर हो रहे थे, बहुत जोरों की प्यास लगी थी, सोचा पानी की जगह पे स्प्राइट पीते हैं। स्प्राइट के लिए रुके और ये भैया मिल गए। सर हाय। तो क्या प्लान है आपका? फिर आप कभी जाने वाले हो यहाँ पे? बिल्कुल, हम आपको देख के बहुत इंस्पायर हुए। हाँ, हम भी चाहते हैं कि ऐसा एक ट्रिप हम भी आपके साथ प्लान कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं? राउस स्क्वायर। यहाँ से आप इंदौर जाएंगे आगे? ये मतलब इंदौर के सेंटर पे ही पड़ता है, मतलब यहाँ से एंट्रेंस ही है। जैसे आप इंदौर में फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे तो राव आएगा, यहाँ से आपको चारों रास्ते मिल जाएंगे। मतलब ये एंट्री है, यहाँ से इंदौर की एंट्री इंदौर उज्जैन यहाँ पे मतलब फोर लाइन से जहाँ आप करेंगे फोर लाइन। ओके, तो मुझे एंट्री के लिए परमिशन मिल गई है। आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अभी इंदौर में एंट्री लूंगा और कल राजवाड़ा में जाके पोहे खाने हैं। आपकी बाइक अपने आप में एक परमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारा साथी, हमारा दोस्त यामा FZX 150cc। और थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।